हरिभूषण ठाकुर जो है बचौल किसी काम का नहीं, नालायक है। हम लोग दिल्ली में आए हुए, दिल्ली में भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे गांव में ही मिल जाए, बिहार में ही मिल जाए तो हम यहाँ क्यों आएंगे। बिहार तो सबको पता है, बेरोजगारी बहुत है बिहार में, बहुत धांधली है, बहुत कमीशन खोर है, यही सब चल रहा है बिहार में। और क्या चल रहा है। ये लोग जितने भी यहाँ पे है सब मजबूरी के तहत, गांव में तो कोई 10,000 12,000 रुपये भी नहीं कमा सकता। 10,000 12,000 रुपये कमाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। बिहार नाउ लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ मोहम्मद उसामा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नबी करीम इलाके में, और ये इलाका उन हज़ारों लोगों का ठिकाना है जो बिहार से रोज़गार की तलाश में आए और यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है इनकी क्या राय है, और साथ ही बिहार से दूर रह कर के भी लोग जो है प्रदेश के भविष्य को लेकर कितने चिंतित और जागरूक हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है तबरेज। क्या करते हैं आप? मेरा बेका काम है। बेका काम हाँ। करते हैं। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, बिहार से हूँ। कब से आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं? मैं बचपन से, पैदाइशी मेरी यहाँ की है, दिल्ली की। क्यों आप दिल्ली क्यों आए? हाँ, क्यों आए दिल्ली? काम धंधा नहीं है। हाँ मतलब रोजगार की कमी है इसलिए आप यहाँ आए? हाँ। बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा? किस लिए बदलाव होगा? रोजगार सबसे पहले, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है हमारे बिहार का। जो इतने सारे लोग जो अभी देख रहे हैं कि नवी करीम में सबसे ज़्यादा खास करके 20 प्रखंड के लोग, यहाँ करीब कम से कम 10,000 से ऊपर वोट होगा। वो लोग यहाँ आते हैं यहाँ रोज़गार के लिए। तो इसलिए इस बार सब ने माइंड बना रखा है कि इलेक्शन के टाइम पे जाएंगे और वोट डालेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। इस बार जो है आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा जो है अहम होने वाला, बड़ा होने वाला, जिसको लेकर के इस बार आप वोट डालेंगे? रोजगार, एजुकेशन, विकास का, जैसे रोड और पुल वगैरह का बदतर हालत है। आज के इतने दिनों से आज तक रोड पुल वगैरह का हालत सुधर नहीं पाया। शिक्षा, एजुकेशन सुधर नहीं पाया है। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोज़गार हमारा, क्योंकि रोज़गार की वजह से हम लोग अपने घर द्वार को छोड़ के यहाँ नबी करीम में आप देख रहे हैं कि किस हालत में रह रहे हैं, कैसे लोग जद्दोजहद। अच्छा, यहाँ के बारे में बताइए कि आप यहाँ कैसे रहते हैं, मतलब कितने बाई कितने का कमरा है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत में लोग रहते हैं। यहाँ गरीबी हालत में लोग रहते हैं, लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उसका रीज़न वही है कि बिहार में रोज़गार नहीं है, और रोज़गार पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और बड़ी जद्दोजहद से कम जगह में, छोटे कमरे में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? 2000 सन से। 2000 से रह रहे हैं, मतलब 25 साल हो गए आपके। तो क्या लगता है इस बार जाएंगे वोट डालने के लिए बिहार? हाँ, जाएंगे वोट गिराने। अच्छा, SIR हुआ इस बार, तो आपका नाम है या कट गया है? नहीं, नाम तो है, अभी नाम जुड़वा रहे हैं उस वोटर लिस्ट में। कट गया हुआ था उसको जुड़वाए हैं। और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी बिहार में? तेजस्वी यादव की आएगी, RJD की। क्यों आएगी RJD की? अच्छा काम कर रहा है, अभी लोगों को ले रहा है, सब उसके सपोर्ट में सही है, उसको मिलना चाहिए, काम होना चाहिए। उसके बाद उसके सपोर्ट में सब घुसा हुआ है, सही काम हो रहा है। और वो जो कैंडिडेट है हमारे, वो भी ठीक है, उनके सपोर्ट में आसिफ अहमद जो है, उनके हम लोग सपोर्टर हैं, हम लोग उनके साथ में है। सब आदमी यहाँ इकट्ठा करके हम लोग जाएंगे वहाँ, लेकर वहाँ गिरा के आएंगे वोट। सारे आदमी यहाँ मिल के सब अपना यूनियन बना रहे हैं, हम लोग अपना ग्रुप जोड़ रहे हैं इधर। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा आसिफ अहमद को टिकट मिलना चाहिए बिस्पी से। हाँ। और आसिफ अहमद से काबिल नेता कोई नहीं बन सकता बिस्पी का। युवा है, लंदन से पढ़ के आया है और अच्छा काबिल नेता है। हरिभूषण ठाकुर जो है बचौल किसी काम का नहीं, नालायक है, बेरोजगारी फैला रखा है बिस्पी में। बचौल तो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है, सड़कें बनाई है। अभी कल का वीडियो देखा है, बोर्ड लगवा दिया है, वो पैसा दे के बोर्ड लगवा रहा है कि विरोध करो, लेकिन बोर्ड जो लगवा रहे हो आप, किसका है? 5 साल से कौन बिस्पी क्षेत्र में राज कर रहा है? हरिभूषण ठाकुर। तो कैसे विकास होगा? एक काबिल नेता रहेगा तभी तो विकास होगा। वो तो मूर्ख है बिल्कुल। हिंदू मुसलमान कर रहा है सीधे वो। मैं यहाँ एक कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिस्पी प्रखंड का रहने वाला हूँ और दिल्ली में समझ लो 25 साल से रह रहा हूँ।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो मैं एक बात तो क्लियर करना चाहता हूँ कि फैयाज साहब जो राज्यसभा सांसद हैं और अभी जो उनके जो लड़के हैं आसिफ अहमद साहब जो फील्ड में घूम रहे हैं, देखिए मेरा मानना ये है कि वो किसी लालच में नहीं घूम रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं जीतता हूं तो मैं विकास का काम करूंगा और लोगों के बीच रहूंगा। वो किसी चीज़ का मोहताज, तो ये हर कोई जान रहा है कि उनके पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। भाई वो ये चाह रहा है कि समाज से जुड़ करके रहूं और समाज के लिए एट ए टाइम खड़ा रहूं। वो इस चक्कर में लगे हुए हैं। और दूसरी बात कि देखिए, मैं जो गठबंधन से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बिस्फी प्रखंड में अगर कोई सही अगर टिकट का दावेदार है और मिलनी चाहिए तो वो आसिफ अहमद साहब। अच्छा, ये तो बात हो गई बिस्फी विधानसभा की, ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए बिहार की, तो बिहार में किसकी सरकार आने वाली इस बार? नहीं, देखिए सरकार अभी तक तो ये रुझान लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी और सच्चाई है कि इस दफ़ा बदलाव जरूर होगा। और ओवैसी को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, ओवैसी साहब का अगर मानना है, देखिए ये सच्चाई है कि अगर ओवैसी साहब हकीकत अगर वो बदलाव चाह रहे हैं तो चाहने वाला जो अगर ये चाहेंगे कि भाई समाज का फैसला हो, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर ओवैसी साहब अगर ये कहते कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे बदलाव चाहिए, तब भी वो जनता के बीच में हीरो कहलाएंगे। पर वो ऐसा करेंगे नहीं। वो क्यों करेंगे? वो तो आए हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, ठीक है, मगर उनको ये भी समझनी चाहिए कि अगर मैं बिहार में आया हूँ कि भाई बिहार की जनता का फ़ायदा हो, बदलाव हो, सीएम की चेंजिंग हो, तो उनको सबसे पहले ये भी सोचना होगा कि अगर मैं कैंडिडेट उतारता हूँ तो क्या गठबंधन को फ़ायदा है या नुकसान है, उससे क्या नाम है बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो तो पेशकश की थी ना महागठबंधन में शामिल होने के लिए, तो तेजस्वी तो माने नहीं। कहीं ना कहीं देखिए वो पार्टी लेवल की बातें हैं, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की एक अपनी मजबूरी होगी जो हर बात एक दूसरे को शेयर नहीं किया जा सकता। हो सकता है अंदरूनी कोई मामला हो, कुछ बातें हो जिसकी वजह से नहीं लिया गया हो। क्या लगता है कि अगर ओवैसी शामिल होते महागठबंधन में तो महागठबंधन और मजबूत होता? हाँ, मजबूत, देखिए अब हम अपने एतबार से देखेंगे मजबूत होंगे। हो सकता है पार्टी अपनी नज़रिए से सोच रहे कहीं नुकसान हो, चूँकि ये फैसला हम नहीं कर सकते ना। अगर ये बात कहते कि गठबंधन को फ़ायदा होता, गठबंधन अगर ये सोच ले कि ओवैसी साहब को जोड़ने से अगर गठबंधन को फ़ायदा है तो जोड़ने में क्या बुराई है। अच्छा, यहाँ पर कोई है जो महागठबंधन के अलावा कोई चाहता है कि उसकी सरकार आए? कोई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और नबी करीम में जो बिहार की जनता है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? इंशाल्लाह बदलाव ही बदलाव होगा, इसलिए कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसा नेता आए, बदलाव हो। हम लोग दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली में रहने सहने का बहुत तकलीफ़ होता है, मुसीबत उठानी पड़ती है। तो हम यही कहेंगे कि बिहार में मतलब चाहते हैं कि बिहार में रोज़गार मिले ताकि यहाँ से लोग दिल्ली से फिर वापस जा सके बिहार। हाँ, हमारा कहना यही है कि बेरोज़गार यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि शौक से रह रहा हो, यहाँ पर तो मजबूरी से ही लोग रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे बिहार? जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा, हाँ, बदलाव होगा? बदलाव ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और होना भी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। तो बदलाव बहुत ही ज़रूरी है बिहार में, और ख़ास तौर से रोज़गार के ऊपर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बिहार में बढ़ गई है। नीतीश कुमार तो लगातार यही कह रहे हैं कि हमने रोज़गार दिया है, इतने युवाओं को रोज़गार दिया है और आगे अगर हमारी सरकार बनी तो और भी रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले उन्होंने दिया है लेकिन अब 4-5 साल से वो काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन अब ये 5 साल के अंदर में बिल्कुल समझिए कि हाथ पाँव रख करके बैठे हुए हैं और कुछ भी अपनी जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं। आप क्या करते हैं यहाँ? मेरी यहाँ दुकान है मटेरियल की। कितने साल से आप यहाँ रह रहे दिल्ली में? मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, लेकिन इस 4-5 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा रोज़गार ख़राब हो चुका है, बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म है, सब पड़ा हुआ है। आप तो यहाँ किराए के मकान पर रहते होंगे? जी, किराए के मकान में रहते हैं। तो यहाँ के हालात के बारे में ज़रा बताइए ताकि जो बिहार में रह रहे हैं उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि बिहार से जो दूर अलग अलग राज्यों में जाकर के रह रहे हैं उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। हर तरह की परेशानी है। देखिए कि अभी नए कारोबार चल रहा है,
दूसरी बात, रहने सहने का ठिकाना भी नहीं है, पानी की भी दिक्कत है, 2 दिन पानी आता है, 3 दिन पानी नहीं आता है, हर तरह की मुसीबत ही मुसीबत है समझिए। तो जितने भी बिहार के लोग यहाँ हैं सब किसी न किसी मुसीबत के शिकार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अभी दूसरी जगह पर जाकर के बात करेंगे लोगों से और उनकी भी राय जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं और चुनावी माहौल क्या है। तो यहाँ हम दूसरी जगह पर आए हैं और यहाँ पर हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और चुनावी माहौल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ ट्रॉली बैग का मेरा शॉप है। अच्छा जी। तो इस बार जाने वाले बिहार जी, चुनाव डालने के लिए बिहार जाना है और सबको जाना चाहिए, जितने बिहार के वासी हैं सबको जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है एनआरसी वगैरह का, सबका नाम करने का। अभी जो है ना हम लोग के ऊपर बहुत एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी। नहीं हो रही है, मुद्दा तो उठ ही रहा है, धीरे धीरे चुपके चुपके तो बात मतलब आप कहना चाह रहे हैं एसआईआर को लेकर के? हाँ, एसआईआर, एनआरसी वगैरह और भी मतलब बहुत सारे मुद्दा हर नए नए तकनीक 2-3 महीने पे निकलते रहते हैं। अभी जो है ना आदमी को, जितने बिहार वाले हैं सबको अपने गाँव जा करके वोट डालना चाहिए। इस बार ज़रूरी है एकदम। आदमी कितने बार नहीं डाला उससे नहीं मैटर है, इस बार तो 100% चाहिए। आप अपना अपना घर जाइए, जैसे ईद बकरीद में हम जाते हैं 2 दिन छुट्टी लेकर के, 3 दिन छुट्टी लेकर के, इस बार भी आदमी को 2 दिन के लिए कम से कम, ये सबसे बड़ा पर्व है, आदमी को सोच के चलना चाहिए। मुहर्रम में जाते हैं, बकरीद में जाते हैं, ऐसे हमेशा जाते रहते हैं, 2 दिन जाने के लिए कोई दिक्कत तो होता नहीं है। आदमी जाए, वोट डाल करके आ जाए और अच्छी बात है, वोट डालना चाहिए, ज़रूरी है एकदम। अच्छा, इस बार जो बिहार में एसआईआर को लेकर के बवाल हुआ और सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं, क्या आपको लगता है ये सही था? नहीं, सही तो नहीं था। देखिए, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग उसको मुंह से और हाथ से या कुछ से ऐसे तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वोट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। अगर हम लोग चाहें वोट करें, एक तरफा वोट करके हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। ये बात जो चलता रहता है ना कहानी, कभी ये हो गया मसला, अभी पिछले 10 साल से यही चल रहा है। मतलब कोई हर 6 महीने पे कोई नया मुद्दा ला करके सरकार पेश कर देती है, सामने वाले को ना कुछ काम करने देती है, ना कुछ करने का मौका देती है। तो आदमी को चाहिए कि हम लोग अगर किसी को जवाब देना चाहते हैं तो वो वोट के माध्यम से ही जवाब दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। इस मुद्दे पर आप इस बार वोट करेंगे? इस बार तो बहुत सारा मुद्दा है हमारे बिहार के लिए कि बिहार अभी तक जो है ना बिल्कुल पिछड़ा चल रहा है। हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम करने का मसला नहीं है, लाइट का भी मुद्दा रहता है और बिहार के अंदर बस इधर से उधर नेतागिरी करने में। यहाँ के बारे में बताइए, आप जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए तो यहाँ कैसे रह रहे हैं, मतलब क्या तकलीफें हैं? यहाँ बिल्कुल बहुत तकलीफ है। यहाँ हम लोग अगर रह रहे हैं तो हम लोग समझिए दिक्कत के हिसाब से रह रहे हैं, 100% खुशी से और सुकून से नहीं रह रहे हैं। हम लोग को कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी रूम का ये दिक्कत है, कभी मसला है, कभी नबी करीम ये सीलिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। मतलब ये चीज़ सोच करके चलना चाहिए। अगर हमारे बिहार में रोजगार होता तो हम लोग को यहाँ दर दर नहीं भटकना पड़ता। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, आप अपना पहले नाम बताइए। जी, मोहम्मद गुलफैज नाम हुआ हमारा। क्या करते हैं आप? जी, बैग का काम है हमारा। अच्छा जी, इस बार जाएंगे वोट देने के लिए बिहार? जी बिल्कुल जाएंगे और 2-4-10 जो भी है हमारे गांव घर के 20-75 के सबको इंशाल्लाह ले जाएंगे और ले जा करके आसिफ भाई को वोट देना है इस बार। मतलब यहाँ पर हमने देखा है कि सभी लोग जो है वो आसिफ अहमद को लेकर के मन बना चुके हैं। जी। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि जवान है, लड़का नौजवान पार्टी है, इसीलिए देना है उसको वोट और इस एक बार मौका देना, क्योंकि वो 3-4 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाँव में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है 3-4 साल से। घर घर जा कर के, हर जगह जाके, हर गली में गए होंगे, जब जाकर के वो मेहनत कर रहे हैं, 3 साल उसका रंग आना चाहिए। अच्छा, इस बार जो है प्रशांत किशोर लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं कि मतलब बिहार के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इस बार प्रशांत किशोर इस पर जोर दे रहे हैं और वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? रोज़गार की बात कर रहे हैं, पर वहाँ होना चाहिए। हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली में भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे गांव में ही मिल जाए, बिहार में ही मिल जाए तो हम यहाँ क्यों आएंगे? तो इसलिए हम लोग को इस बार नेता चुनना है बढ़िया और वोट देना है कि जिताना, गठबंधन की सरकार को बहुमत में लाना चाहिए। मोहम्मद फैज़ी। जी, तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल से रह रहे हैं। क्या करते हैं? यही बैग का काम है। बैग का काम करते हैं। तो ये कारोबार का मतलब स्थिति कैसा है? कारोबार का स्थिति मतलब ऐसे ही रहता है, 2 महीने चलता है, 10 महीने ऐसे ही रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। काम की हालात ठीक नहीं रहती है, बस देख ही रहे माहौल यहाँ का भी। जी, तो रोज़गार को लेकर के क्या कहेंगे? इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बहुत परेशानी है। अगर बिहार में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आना नहीं पड़ेगा। किसको शौक़ है अपने गांव से, अपने घर से 1200-1500 किलोमीटर दूर रहने की? किसी को शौक़ नहीं है, बस मजबूरियाँ हैं यहाँ। अगर हमारे बिहार में ये सुविधा होगी तो इंशाल्लाह आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बने और आसिफ भाई को कामयाबी मिले 2020 से इंशाल्लाह। इस बार ऐसा क्या होने वाला है कि सभी गठबंधन की बात कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह गठबंधन ही निकलेगा।
110% उम्मीद है आसिफ भाई 2020 से इंशाल्लाह निकलेंगे। इसमें कोई शक नहीं। तो आरिफ जिलानी भी तो है उधर आरजेडी की तरफ से। देखिए अब उनका काम है, वो हर बार करते हैं ऐसा, और 2-4 दिन में आपको पता चल ही जाएगा किसको टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और ये पूरा 110% मान लीजिए पूरा का पूरा आसिफ भाई को टिकट मिलने जा रहा है पूरे यकीन के साथ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आसिफ भाई को ही टिकट मिलेगा, फैयाज साहब के लड़के को। अच्छा, और ओवैसी साहब को लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए आप उस ओवैसी साहब का अलग मैटर है ना। अब वो हैदराबाद से आए हैं, उनका अलग चीज़ है, उनको छोड़िए। वो जाते हैं गाँव में बस मुसलमान का वोट काटेंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसके बारे में। मतलब आप कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है वो? नहीं, वोट कटवा पार्टी है, सब अपनी अपनी पार्टी सब लड़ते हैं। अब जिसको कामयाबी मिल जाए, अब उसको तो हम ये नहीं कह सकते कि गलत पार्टी है। सब अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसको कामयाबी मिले, उसको भी कामयाबी मिले। मतलब सरकार और आसिफ भाई इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। फाइनली किसकी सरकार होगी इस बार? गठबंधन की सरकार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हवा देख ही रहे हैं आप अपने जरिए आप दिखा ही रहे हैं। आप माहौल यहाँ के भी नबी करीम का हालात देखिए, यहाँ से पूरे के पूरे समझिए एक त्यौहार बकरीद की तरह, और हर बिहारी पहुँच जाएगा बिहार इंशाल्लाह। नबी करीम का माहौल क्या चुनाव को लेकर? बिल्कुल यही है, बिल्कुल खासतौर पे 20वीं विधानसभा के लोग पूरे के पूरे निकलेंगे इंशाल्लाह त्यौहार मनाने। एक त्यौहार है हम लोगों का। जी। आप बताइए क्या लगता है इस बार? आप नौजवान हैं, रोजगार की बात हो रही है, किसको वोट करेंगे इस बार? इस बार देखिए आरजेडी को जिस भी कैंडिडेट को भेजा हम उसको वोट करेंगे। जो आरजेडी से कोई भी आए, या आसिफ अहमद आए या आरिफ जिलानी आए या कोई भी आए, गठबंधन से हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बात होगी 20वीं विधानसभा की, लेकिन पार्टी की बात की चाहे बीजेपी हो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, या तेजस्वी कांग्रेस, गठबंधन और एनडीए, ये एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी है। हमें पार्टी से कुछ नहीं लेना है, हमें कैंडिडेट लेना है। कोई भी कैंडिडेट आदमी अच्छा होना चाहिए, किसी भी पार्टी से है, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। हमें पार्टी से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि पार्टी थोड़ी ना आएगा हमारे पास, हमारे तो लोकल ही बंदा आएगा। जो हमारे क्षेत्र से लोकल होंगे, जो अच्छे लगेंगे कैंडिडेट, हमको पार्टी नहीं देखना है, कैंडिडेट देखना है, कैंडिडेट कौन सही है। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे इस बार बिहार चुनाव में? बिहार तो सबको पता है, बेरोजगारी बहुत है बिहार में, बहुत धांधली है, बहुत कमीशन खोर है, यही सब चल रहा है बिहार में। और क्या चल रहा है बिहार में? कुछ है नहीं। तभी लोग बाहर काम कर रहे हैं, गाली सुन रहे, बाहर जाके मार खा रहे हैं, क्योंकि बिहार में हर कुछ होता तो बिहारी बिहार में ही रहते हैं, अपने देश में ही रहते हैं मजबूत होकर, इधर उधर नहीं जाते। चलिए आप बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में किस जिले से? मधुबनी जिला बेनीपट्टी से। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है इस बार किसकी लहर जो है उठ रही है? वो लहर उठ रहा है इसका गठबंधन का, महागठबंधन का। जी वही का है, और वही जीतना भी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी जो है ज़्यादा जोर आजमा रही है और वो अपने जोर में जो है कामयाब हो पाई है? कामयाब तो होना चाहिए यही महागठबंधन को, और महागठबंधन बहुत कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, और वही जीतना भी चाहिए। प्रशांत किशोर नहीं है? नहीं, प्रशांत किशोर बस नीतीश के तरह है, बस इधर से उधर करेगा और कुछ नहीं। वो तो रोज़गार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अगर रोज़गार चाहते तो आज नहीं बहुत दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन नेता कोई भी आ जाए, ये तो सोच लीजिए कि बिहार में कोई भी नहीं रोज़गार लाएंगे। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि सरकार बनते ही सबसे पहला अगर वो जो चीज़ आप मांगे सरकार से मांगे पूरी की जाए, तो वो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? सबसे पहले होगी सर कि कारोबार सही हो जाए। कारोबार कोई ले नहीं जाना चाहता है, कारोबार अगर हो जाए तो हम लोग जो यहाँ बेकार की ज़िंदगी बहुत ये से गुजारते हैं, किल्लत से। देख लीजिए गली कैसी है, रास्ता कैसा है, ऐसा है कि उस मकान में आप बैठ नहीं सकते जहाँ पे हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये सब मसला है कि काम का तो काम कोई भी नहीं गांव देहात में ले जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि भाई गांव देहात से आएगा तो ये शहर जो है उन्हीं लोगों से खुश रहता है, और वही लोग को गरीब समझ के दबाया भी जाता है। तो हम लोगों से बात करते करते जो है एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर एक छोटा सा कारखाना है जहाँ पर ट्रॉलियाँ बैग जो है बनाई जाती है। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि रोज़गार और काम को लेकर के जो है यहाँ पर स्थिति कैसी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अमीरुल हक।
क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर ट्रॉली बैग बनाता हूँ और मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जिला सीतामढ़ी से रहने वाला हूँ। अच्छा। और यहाँ पर जो है बहुत दूर से आया, तकरीबन मुझे हो गए तकरीबन यहाँ 7 साल हो गए आए हुए। 7 सालों से मैं अपने गांव नहीं गया हूँ, इस सोच करके कि अगर मैं घर चला जाऊँगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को मैं क्या खिलाऊँगा, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है और काम धंधे की समस्या बहुत ज़्यादा बुरी है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है यहाँ पर आकर के अपने माँ बाप को छोड़ करके दाल रोटी के अपने पेट के चक्कर में जो है यहाँ दिल्ली शहर के अंदर में आकर के अपना मेहनत मजदूरी। अच्छा, दिन का कितना कमाते हैं, कितनी कमाई का जो है मजदूरी हम लोग का इस टाइम कुछ नहीं मिल रहा। जहाँ 600-700 रुपये होना चाहिए था वहाँ पर 200, 250, 300 रुपये मिलते हैं। कैसे गुजारा चलता है परिवार का? अब कैसे गुजारा चलता है तो बहुत मुशक्क़त की बात है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के साथ जो है हम लोगों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। और ये जो ये लड़के सब है, ये सब बिहार के रहने वाले हैं? सब बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बात करते हैं इनसे ज़रा। भाई इधर आ जाओ, ज़रा बात करूँ इससे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। सीतामढ़ी से रहने वाले हैं? जी जी। तो भाई आप नौजवान दिख रहे हो, तो आप ये बैग के कारखाने में काम क्यों कर रहे हो? बेरोजगारी है बिहार के अंदर, इसलिए आना पड़ता है सर यहाँ काम करने के लिए। तो आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई करनी चाहिए थी। अरे पढ़ाई कैसे करते हैं, जब पढ़ाई के लिए तो सुविधा चाहिए कोई चीज़ का, तब ना पढ़ते हैं। इंसान अगर नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से? घर में बड़े हैं सबसे? जी जी, सबसे बड़े हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम 7 भाई बहन हैं। कितने घंटे की शिफ्ट है आपकी? 16-17 घंटा काम करना पड़ता है। कमाई वो रोज का 300, 350, 400, इससे ज़्यादा थोड़ी होता है, कितनों भी खट लेते हैं। ठेकेदार हो इस कारखाने के? हाँ, मैं ठेकेदार हूँ इसका। बताइए ज़रा अपने कारोबार के क्या बारे में। बताए, गांव में काम नहीं है किसी के पास, तो इसकी वजह से लोग यहाँ आकर के काम करते क्या करेंगे। ये लोग जितने भी यहाँ पे है सब मजबूरी के तहत। गांव में तो कोई 10,000 12,000 रुपये भी नहीं कमा सकता। 10,000 12,000 रुपये कमाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। अगर 10-12 हज़ार रुपये का भी अगर गांव के अंदर, अगर बिहार के अंदर अगर हो जाए तो आदमी 10-12 हज़ार कमाने के लिए दिल्ली क्यों आएगा। और यहाँ आने के बाद फिर बेइज्जती अलग होती है। किस चीज़ की बेइज्जती? यहाँ के लोग अलग तरह तरह की बात बोलते हैं भाई। अगर बिहार के अंदर कोई अच्छी सरकार हो जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की व्यवस्था कर दे, लोग अगर वहीं कमाने लग जाएंगे तो फिर यहाँ किस लिए आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन इसी वजह से 10-12 हज़ार के चक्कर में यहाँ के बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। और गांव में क्या है, बिहार के अंदर कोई रोज़गार नहीं है आदमी के पास। अगर आदमी 1 महीना जाके बैठ के रह ले तो उसको दिक्कत होने लगता है खाने पीने की वजह से। खाने के लिए पैसे नहीं रहते तो आदमी भाई चलो भाई बाहर दूसरे शहर में चलते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, पंजाब हरियाणा कहीं भी जाके अपना रोजी रोज़गार करने लग जाते हैं। अच्छा, तो आपकी कितनी कमाई हो जाती है? मेरी भी मैक्सिमम वही 15 से 20 हज़ार रुपये, बस कोई ज़्यादा कमाई तो है नहीं। शादी हो चुकी है आपकी? शादी हो चुकी है आज। फिर कैसे हो? तो फैमिली में मतलब खर्च ज़्यादा बढ़ गया होगा ना? खर्च तो बढ़ गया, बस कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही, जैसे जैसे चला रहे बस, और क्या करेंगे। इस पर जाएंगे बिहार वोट डालने के लिए? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बदलाव ज़रूरी है भाई, बदलाव करेंगे। अगर कोई अच्छी इस बार हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हो सकता है कि वो जो है अच्छी तरीके से बिहार को चलाए। 15 हज़ार या 20 हज़ार कमाने के लिए यहाँ ना आना पड़े, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी मिल जाए। अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी बिहार के लोगों की सोच और राय कि बिहार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और चुनाव इनके लिए कितना मायने रखता है। तो आगे नई वीडियो में मुलाकात होगी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइए।